Hello, good morning dear students and parents. Myself Kamala Chaudhary, science teacher from Seeker. Today we will start the chapter 8th of class 10th. Today's topic will be nomenclature of organic compounds. हमने प्रीवियस क्लासेस के अंदर डिस्कस किया था कार्बन की प्रॉपर्टी है, कार्बन के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनके बारे में। आगे यहाँ पर इस चैप्टर में जो टॉपिक आता है वो क्या आता है, नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड आता है। तो हमने कार्बन की कई सारी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी, कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे। उसमें हमने देखा था कि जो कार्बन है, कार्बन का जो वैलेंसी है वो कितना है, 4 है। एटॉमिक नंबर क्या है, 6 है। सिंबल क्या है, C है। और जो कार्बन है वो कार्बन से अटैच होके बहुत सारे कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे जो कंपाउंड्स बनाता है कार्बन, उनका नाम। तो नाम देखेंगे, उसमें फर्स्ट आता है ट्राइबल सिस्टम, सेकंड आता है डेरिवेटिव ड्राइव्ड सिस्टम, थर्ड आता है IUPAC। तो यहाँ पर आज जो हम स्टडी करने वाले हैं वो है ट्राइबल सिस्टम एंड ड्राइव्ड सिस्टम। ट्राइबल सिस्टम और ड्राइव्ड सिस्टम को आज हम स्टडी करेंगे और देखेंगे कि ट्राइबल सिस्टम के अंदर हम कंपाउंड्स होते हैं उसका नाम कैसे रखते हैं, और जो ड्राइव्ड सिस्टम है उसमें कंपाउंड्स का नाम कैसे रखते हैं। तो यहाँ हम स्टार्ट करते हैं नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में। फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राइबल सिस्टम। तो यहाँ ट्राइबल सिस्टम की यहाँ मेन बात आती है। तो हम देखते हैं, इन दिस सिस्टम नॉमेनक्लेचर ऑफ ए कंपाउंड इज बेस्ड ऑन नेचुरल रिसोर्सेज एंड प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड। यहाँ ट्राइबल सिस्टम में हम किसी कंपाउंड का अगर हम नाम रखते हैं यानी यूज़ करते हैं तो किस पे बेस्ड होता है, नेचुरल सोर्स कौन सा है उसका, यानी कि वो कहाँ से ऑब्टेन हुआ है या कहाँ से वो बना है, कहाँ वो मिलता है, नेचुरल सोर्सेज, और उसकी जो प्रॉपर्टी है उसके बेस पे। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं ट्राइबल सिस्टम में। तो ट्राइबल सिस्टम की हम बात करें तो वहाँ पर मेनली क्या होता है, वो अपन को कहाँ मिलता है, ज़्यादा उसकी प्रेजेंस कहाँ मिलती है, उसी के बेस पे उसका नाम रख दें। यानी जो उसकी प्रॉपर्टी है, उसका नेचुरल जो रिसोर्सेज है मेनली, वहाँ से उसका नाम लिया जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, उनको हम स्टडी करते हैं। तो यहाँ पर एक टेबल बनी हुई है, उसमें हम देखते हैं कि जो फॉर्मूला है, फिर उसका ट्राइबल नेम है, उसका नेचुरल सोर्स है, उसकी हम बात करें। फर्स्ट ऑफ ऑल CH4, यहाँ CH4 है, यहाँ कार्बन है, हाइड्रोजन है, कार्बन अपनी वैलेंसी कंप्लीट करवा रहा है हाइड्रोजन से। यहाँ पर बात करें तो CH4 है, नॉर्मली हम मीथेन के नाम से जानते हैं, लेकिन ट्राइबल सिस्टम में हम इसको किस नाम से जानेंगे, मार्स गैस। किससे जानेंगे, मार्स गैस। अब अब क्वेश्चन ये बनता है, राइट द नेम ऑफ CH4 इन ट्राइबल सिस्टम। देन आप क्या आंसर लिखेंगे वहाँ पे, मार्स गैस। क्या लिखेंगे, मार्स गैस। अब कई बार पूछ लिया जाता है कि राइट द सोर्स ऑफ मार्स गैस, देन आंसर आता है फाउंड इन मार्सेज। यानी मार्सेज में जो मिलता है, एविडेंस होती है इसकी ज़्यादा कहाँ होती है, मार्सेज में मिलता है। यानी जो दलदली जगह होती है वहाँ पर ये मीथेन गैस होती है, वो बहुत ज़्यादा बनती है। क्यों, क्योंकि वहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है और माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिकम्पोजिशन करता है, तो मीथेन को बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस करता है। इसलिए ये सबसे ज़्यादा कहाँ मिलती है, मासेज में मिलती है, यानी दलदली जगह में मिलती है। यहाँ हमने मीथेन की बात की, तो मीथेन को हम ट्राइबल सिस्टम में किस नाम से जानेंगे, मार्स गैस के नाम से जानेंगे। और आगे एक एग्जाम्पल है CH3OH। CH3OH है, उसको हम ट्राइबल सिस्टम में अगर नाम देखें तो क्या आएगा, वुड स्प्रिट। क्या आएगा, वुड स्प्रिट। CH3OH है, उसका ट्राइबल सिस्टम में नाम क्या आएगा, वुड स्प्रिट। वुड स्प्रिट का नेचुरल सोर्सेज क्या है, यहाँ पर ऑब्टेन फ्रॉम डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ वुड। हम बात करें कि वुड स्प्रिट है, हमें मिलती कहाँ से है, तो बात आती है ऑब्टेन फ्रॉम डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ ए वुड। कई बार हम घरों में देखते हैं गिल्ली लकड़ी होती है, उसको जब हम जलाते हैं तो पीछे एक स्टिकी सा सब्सटेंस निकलता है। गिल्ली लकड़ी का आप एक्सपेरिमेंट घर पे करके देख सकते हैं। स्टिकी जो सब्सटेंस निकलता है वो क्या होता है, वुड स्प्रिट होता है। अगर बात करें डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, यहाँ हम बात कर रहे हैं डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन किसका, वुड स्प्रिट की हम बात करें तो ये ऑब्टेन वहाँ से किया जाता है, और इसका ट्राइबल सिस्टम में नेम क्या है, वुड स्प्रिट। अब क्वेश्चन कैसे बनता है इसके ऊपर, राइट द नेम ऑफ
CH3OH ट्राइबल नेम, यानी ट्राइबल नेम में CH3OH का नाम लिखें तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, वुड स्प्रिट। थर्ड हम एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे, वो है CH3OOH। यहाँ थर्ड एग्जाम्पल है CH3OH, उसको हम ट्राइबल नेम क्या कहेंगे, एसिटिक एसिड। क्या कहेंगे, एसिटिक एसिड। ट्राइबल सिस्टम में इसका नाम क्या है, एसिटिक एसिड। नॉर्मली हम इसको विनेगर के नाम से भी जानते हैं। अब विनेगर है वो कैसे मिलता है अपन को, बहुत सारे जो फ्रूट्स होते हैं उनके सबके अलग अलग विनेगर होते हैं, मार्केट में हम लेने भी जाते हैं, यूजेस भी बहुत होता है पिकल वगैरह में। तो हम बात करें एसिटिक एसिड या विनेगर की, तो जो फ्रूट्स हैं उनको क्या कर दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है ढक के। काफ़ी टाइम के बाद में देखोगे तो उसमें जो फॉर्मेशन होगा वो किसका होगा, CH3OH का होगा, यानी कि उसको हम क्या कहेंगे, विनेगर कहेंगे। अब जिस फ्रूट से, जिस वेजिटेबल से, जिससे भी आपने ऑब्टेन किया है वो उसका विनेगर हो जाएगा। अब यहाँ पर इसका सोर्स क्या है, ड्राइड फ्रॉम एसिटम, ए लैटिन नेम ऑफ विनेगर। विनेगर का जो नेम है वो एसिटम है, इसलिए इसको क्या नाम दिया गया है, एसिटिक एसिड नाम दिया गया है। तो आपने देखा कि ट्राइबल सिस्टम के अंदर अगर कोई एग्जाम्पल पूछा जाए आपसे, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर इतना जो पार्ट होगा उसका एसिटिक एसिड नेम होगा, CH3OH होगा उसका वुड स्प्रिट होगा, और CH4 होगा उसका मार्स गैस होगा। अब तीनों का कई बार एग्जाम्पल को 1 नंबर में क्वेश्चन आ जाता है, या इनको तीनों को एक साथ देके 3 नंबर भी पूछ सकता है। तो अगर बात करें तो इनका नाम क्या होगा, तो हम बात करें CH4 का मार्स गैस, CH3OH का वुड स्प्रिट, CH3COOH का एसिटिक एसिड। अब इनके नेचुरल सोर्सेज भी पूछ सकता है, तो नेचुरल सोर्सेज भी आप बता सकते हैं। और ये यहाँ पर एक सिस्टम होता है वो कंप्लीट होता है। सेकंड सिस्टम की हम बात करते हैं तो ड्राइव्ड सिस्टम। अब यह ड्राइव सिस्टम में क्या होता है वो भी देखते हैं। ट्राइबल में हमने देख चुके हैं, ड्राइव्ड में और देखते हैं। इन दिस सिस्टम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर नेम एज डेरिवेटिव्स ऑफ दीज दियर सिंपल कंपाउंड्स। यहाँ ये कह रहे हैं कि जो डेरिवेटिव सिस्टम है उसके अंदर नाम कैसे रखते हैं, यानी कि उसका जो फॉर्मेशन हो रहा है जिस कंपाउंड से, उसी के बेस पे उसका नाम रखा जाता है। तो यहाँ हम बात करें CH4 फिर से आया है, यहाँ पर जो CH4 है सिंपल कंपाउंड है। अब सिंपल कंपाउंड की हम बात करें, डेरिवेटिव ऑफ सिंपल कंपाउंड। अब CH4 है वो किस किस के साथ मिलके और ऐड होके कोई कंपाउंड बनाएगा, और उस कंपाउंड का नाम क्या होगा, किसमें, डेरिवेटिव सिस्टम में। CH4 को नॉर्मली हम मिथाइल के नाम से जान सकते हैं। कैसे, कि ये एक कार्बन होता है उसको हम मैथ, 2 को एथ, 3 को प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्स, ऐसे आगे चलता रहता है। तो एक कार्बन है उसको हम मिथाइल कहेंगे। यहाँ पर हम बात करें तो डेरिवेटिव सिस्टम ऑफ कंपाउंड है वो कौन कौन सा बना रहा है यहाँ पे, तो यहाँ हम मान लेते हैं, मान लो ये CH4 है, इसको सेंटर में हमने लिया, ये CH4 है, तो यहाँ जो शो हो रहा है वो CH ही शो हो रहा है, बाकी शो नहीं हो रहा है। तो आप इसके कंफ्यूजन में ना रहें कि जो कार्बन है वो यहाँ पर अपनी वैलेंसी कंप्लीट किसके साथ करवा रहा है, हाइड्रोजन के साथ करवा रहा है, बट यहाँ पर कंपाउंड का फॉर्मेशन हो रहा है तो अदर कंपाउंड भी इसके साथ में ऐड हो रहे हैं। तो यहाँ पर ये वैलेंसी कंप्लीट कर रहा है CH3 से, CH3 से, CH3 से। एक C के H साथ में है तो एक वैलेंसी इससे कंप्लीट हो गई, एक इसे 2, 3 और 4, यानी कार्बन की वैलेंसी टोटल कंप्लीट हो गई चारों की चारों। यहाँ पर CH3 सेम ऐसा ही है, 3 जो वैलेंसी है इस कार्बन की वो हाइड्रोजन से हो रही है, 1 वैलेंसी कार्बन के साथ कंप्लीट कर रहा है। सेम एज इन दोनों में ऐसा ही हो रहा है। अब बात करें कि मिथाइल है, ये मिथाइल ग्रुप मान लिया हमने, फिर यहाँ पर 3 मिथाइल ग्रुप और प्रेजेंट है, ये भी मिथाइल है, ये भी मिथाइल है, ये भी मिथाइल है, CH3 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 है, एक इसके साथ कंप्लीट कर रहा है, तो इसका नाम क्या होगा आगे, ट्राई मिथाइल मेथेन। यहाँ हम बात करें 1 2 3, 3 क्या है,
मिथाइल ग्रुप है, तो ट्राइल मिथाइल मेथेन एक है, यहाँ पर इसको क्या कहा है, मेथेन का है, यानी कि हमने क्या कहा, ट्राइल मिथाइल मेथेन। ये तो हमने क्या है, रूट नेम ले लिए यहाँ से, मिथाइल यानी मेथेन, ट्राइल मिथाइल, मैथिल ग्रुप और प्रेजेंट है यहाँ पर, 3 मेथाइल, 1 होगा तो मोनो, 2 ग्रुप होंगे तो डाई, 3 होगा तो ट्राई, तो यहाँ पर 3 ग्रुप सेम प्रेजेंट है, तो यहाँ पर हमने नाम क्या रखा, ट्राई मिथाइल। अब डेरिवेटिव सिस्टम में इसका नाम क्या था, CH4 का मेथेन या मिथाइल, तो ट्राई मिथाइल मेथेन। आगे हम एग्जाम्पल और लेते हैं, CH3OH। अब CH3OH इसको क्या कहा जाता है, कार्बिनोल कहा जाता है। CH3OH को क्या कहा जाता है, कार्बिनोल। अब जब कार्बिनोल अदर कंपाउंड के साथ ऐड करके एक नए कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा, देन उसका नाम क्या होगा, तो हम देखते हैं यहाँ पे CH3OH कार्बिनोल, हम मान सकते हैं इसको हम कार्बिनोल मान सकते हैं, क्योंकि यहाँ जो फॉर्मूला है अपना, यहाँ पर CH3OH है, वो कार्बिनोल है। बचा क्या यहाँ पे, CH3 बचा, CH3 हमको क्या कहते हैं, मैथिल कहते हैं, तो यहाँ देखो मैथिल कार्बिनोल, यहाँ नाम क्या आया, मैथिल कार्बिनोल। शायद आप समझ रहे हैं कि यहाँ पर CH3OH है, CH3OH को किस नाम से जाना गया है, कार्बिनोल के नाम से जाना गया है। अब कार्बिनोल है, यहाँ से इसमें से हम कार्बिनोल को अलग कर देते हैं और जो बचा हुआ है उसका नाम अलग देंगे, तो यहाँ CH3 रिमेनिंग बचता है, तो CH3 को हम क्या कहेंगे, मिथाइल, और आगे कौन सा जाएगा, कार्बिनोल आएगा। फिर एक एग्जाम्पल और ले रखा है, CH3CH2CH2OH। यहाँ पर हम बात करें CH2OH, हमने कार्बिनोल को निकाल दिया, यहाँ से जैसे हम कार्बिनोल निकालते हैं, पीछे कितने कार्बन बच रहे हैं उसके बेस पे हम उसका नामकरण कर देंगे, और नामकरण करने के बाद में उसके साथ में क्या लगा देंगे, कार्बिनोल लगा देंगे। फॉर एग्जांपल ये मिथाइल था, तो ये इथाइल है, इथाइल कार्बिनोल, तो यहाँ इसका जो आंसर आता है वो क्या आएगा, इथाइल कार्बिनोल आएगा। यहाँ हम कुछ एग्जाम्पल्स और यहाँ ब्रांच में ले रहे हैं, तो उसका नाम कैसे आता है, यहाँ तो हम लीनियर चेन ले रहे थे, यहाँ हम कार्बिनोल में ब्रांच ले रहे हैं, तो उसका देखते हैं COH, यहाँ से सेंट्रल होगा, जिसके साथ OH जुड़ा हुआ होगा वो क्या है, कार्बिनोल होगा, तो यहाँ पर ये जो निकल रहा है वो क्या है, कार्बिनोल है। क्या है, ये कार्बिनोल है। हम कार्बिनोल की यहाँ बात करें तो बाद में क्या बचता है, यहाँ पे 1 2 3 कार्बन एक साइड में, 1 कार्बन एक साइड में है, 2 कार्बन एक साइड में है, तो यहाँ जो नाम आएगा, कार्बिनोल तो रिमूव हो गए यहाँ पे, क्योंकि कार्बिनोल तो हम लास्ट में लगाएंगे, उससे पहले हम कैसे रखेंगे, मिथाइल इथाइल आइसोप्रोपाइल कार्बिनोल, यानी यहाँ 1 कार्बन है तो इसको मिथाइल कहेंगे, 2 कार्बन है तो इथाइल कहेंगे, यहाँ 3 कार्बन है, लेकिन ये टी का फॉर्मेशन यहाँ जो हो रहा है वो आइसो बोला जाता है इसको, देन यहाँ पर मिथाइल इथाइल आइसोप्रोपाइल कार्बिनोल, 3 कार्बन को प्रोप कहते हैं, इसलिए आइसोप्रोपाइल कार्बिनोल का, यानी मिथाइल इथाइल आइसोप्रोपाइल कार्बिनोल। आई होप आप ये समझ रहे हैं अच्छे से। डाउट है तो आप कमेंट में छोड़ देना, कोशिश कर रही हूँ कि आपका कोई डाउट ही ना रहे। तो यहाँ जो आंसर आएगा, पहले मिथाइल छोटा ग्रुप था इसलिए पहले उसका पहले, फिर उससे बड़ा ग्रुप है इथाइल, उसके बाद में आइसोप्रोपाइल कार्बिनोल। यहाँ पर इसको अलग करके आपको इसमें देखना है कि और कौन कौन से कंपाउंड इसमें ऐड हुए हैं, उसी के अकॉर्डिंग आपको नाम देना है। लास्ट में जो ये है, जैसे कि कार्बिनोल है, मिथाइल है, इनका नाम रखना है। यहाँ हम बात करें तो एक एग्जाम्पल अपने पास और है, जिसकी हम बात करें CH3COOH। CH3COOH को हम क्या कहते हैं, एसिटिक एसिड कहते हैं। क्या कहते हैं, एसिटिक एसिड कहते हैं। अब कोई भी कंपाउंड होगा उसके अंदर हम इसको सेपरेट करेंगे और उसके बाद में हम उसमें देखेंगे कि कौन सा कंपाउंड इसके साथ में ऐड है, यानी कितने कार्बन और ऐड है, उसी के अकॉर्डिंग उसका हम नाम दे देंगे। यहाँ बात करें, ध्यान रखना सेम वही बात कार्बिनोल वाली, CH3COOH, CH3COOH, इसको हम यहाँ से कर देते हैं सेपरेट। एक बार हम देखते हैं, कार्बन है, कार्बन की वहाँ CH3 था, यहाँ डाउट ना बनाएं अपना, क्योंकि CH2 है, 2 वैलेंसी कार्बन हाइड्रोजन के साथ कर रहा है, 2 वैलेंसी वो कार्बन के साथ बॉन्ड बना के कंप्लीट कर रहा है, तो यहाँ कंफ्यूज ना हो, ये कंप्लीट है। CH3
COOH, ये अलग हो। उसके बाद में यहाँ पर क्या बचता है, C यानी 3 C बचती है। कैसी पोजीशन पे बचती है, आइसोप्रोपाइल जैसी बचती है। जैसे कि हमने यहाँ देखा था कि यहाँ जो पोजीशन बन रही थी आइसोप्रोपाइल या आइसोप्रोपाइल, तो बात करें आइसोप्रोपाइल एसिटिक एसिड। यहाँ हम बात करें आइसोप्रोपाइल एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड तो इसका नाम है ही, और यहाँ इस कंपाउंड का नाम क्या है, आइसोप्रोपाइल एसिटिक एसिड। तो यहाँ हमने कुछ एग्जांपल्स लिए हैं डायरेक्ट सिस्टम में, उनका नामकरण पूछा जाता है, वो भी 1 या 2 नंबर में मैक्सिमम इतना ही पूछा जाता है। या तो आपको डेरिवेटिव नेम दे देगा, उसकी स्ट्रक्चर पूछ ले या उसका फॉर्मूला पूछ ले, या इसमें से आपको सिंपल जो कंपाउंड है जिसके ऊपर उसका नाम रखा गया है वो पूछ ले, कैसे भी पूछ सकता है। तो आप आइडेंटिफाई ऐसे करें, जैसे कि यहाँ पर हमने कार्बिनोल को सेपरेट करके देख लिया, बाकी कौन सा है इसके अंदर, नाम दे उसको अलग करें। कार्बिनोल का फॉर्मूला अलग रखा, उसके बाद में देखा इथाइल है, कार्बिनोल के साथ में इथाइल और ऐड हो रहा है। या हम मैथेन है यानी मैथिल ग्रुप है, अब मैथिल ग्रुप कितने, ये तो सेपरेट हो ही गया, बाकी कितने और ऐड है इसके साथ में, 3 ग्रुप और ऐड है। तो आप इसे फॉर्मूला बना सकते हो, बनाकर आप इसके स्ट्रक्चर भी बना सकते हो। कई बार पूछा जाता है, जैसे ट्राइबल सिस्टम में पूछा जाता है वैसे ही ड्राइव सिस्टम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनके या तो सिंपल कंपाउंड दे देंगे, इनसे बनने वाले कंपाउंड के नाम पूछ लेंगे, 2 एग्जाम्पल दो, 1 एग्जाम्पल दो, कितना ही दो, कितना ही पूछे अगला, क्या फ़र्क पड़ता है अपन को। जब आ रहा है CH4 का कोई कंपाउंड पूछ ले आपको कि कैसा बनाएगा, उनके नाम बताओ। कार्बिनोल का पूछे तो भी आप बता सकते हैं, और या आपको वो डेरिवेटिव सिंपल कंपाउंड पूछ ले तो आप उसका नाम बता सकते हो। जैसे कि यहाँ हमने लिखा है, उसको सेपरेट करा, फिर देखा हमने कितने कार्बन प्रेजेंट है, उसी के बेस पे उसका नॉमेनक्लेचर होगा और इससे अपन आंसर दे सकते हैं। यानी हमने इसमें देखा कि जो नॉमेनक्लेचर है उसके 2 मेथड हमने देख लिए। जो कार्बन के जो कंपाउंड बनेंगे उसमें जो 2 मेथड्स हैं, जिसमें फर्स्ट यहाँ पर है ट्राइबल सिस्टम, ड्राइव सिस्टम, ये हमने देख लिए। अब जो बचा है IUPAC नेम। IUPAC नेम की बात करें, ये तो अलग अलग जगह इनको अलग अलग, कोई कुछ कहता है कोई कुछ कहता है, यानी कि ये नेचर में मिला उसके अकॉर्डिंग इसका नाम दे दिया। ये ड्राइव, इसमें इनका जो डेरिवेटिव यानी फॉर्मेशन कैसे हो रहा है उसके बेस पे इसमें नाम दे दिया। अब बात करें तो IUPAC नेम की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी, सबसे पहले वाई नीड द नेम ऑफ द IUPAC नेम। तो IUPAC नेम की ज़रूरत क्यों पड़ी, केमिस्ट्री के अंदर हम बात करें तो जो IUPAC नेम है वो क्या है, पूरे वर्ल्ड में एक सब्सटेंस को उसी नाम से जाना जाएगा। पूरे वर्ल्ड की मैं बात करूं, कहीं भी चले जाएं आप, किसी भी कंट्री में चले जाएं, अगर किसी कंपाउंड का आप यहाँ जो नाम IUPAC नाम में लिख रहे हैं वो वहाँ भी वैसे ही होगा। यानी ये जो कन्फ्यूजन है, जैसे फॉर एग्जांपल घर पे आपके 2-3 नाम होते हैं, बाहर आपका अलग होता है, तो घर वाले 2-3 नाम से जानते हैं आपको, लेकिन बाहर अगर जाओगे तो बाहर आपको एक ही नाम से जानेंगे जो आपका डॉक्यूमेंट के अंदर होता है। तो यहाँ ये वही प्रोसेस है कि यहाँ पर अलग अलग नाम दिए, बट IUPAC में हम देखेंगे कि जो कंपाउंड्स हैं, कंपाउंड्स का एक ही नेम होगा जो सब लोग उसी से जानेंगे। यानी पूरी कंट्रीज जितने भी वर्ल्ड के अंदर, उनको किसी एक ही कंपाउंड को उसी नाम से जाना जाएगा। तो IUPAC नेम है, उसको लिखने के कुछ रूल्स भी होते हैं, रूल्स भी हम पढ़ेंगे और हम उसके कुछ एग्जाम्पल्स भी पढ़ेंगे कि कैसे उनका नॉमेनक्लेचर करते हैं, यानी उसका नाम कैसे लिखते हैं, कैसे रूल्स को फॉलो करके नाम लिखते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल जो क्वेश्चन आता है, फुल फॉर्म ऑफ IUPAC। IUPAC की फुल फॉर्म क्या होती है, 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है, राइट द फुल फॉर्म ऑफ IUPAC। तो आंसर क्या आता है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। यहाँ IUPAC का फुल फॉर्म है, वो 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है, मोस्ट ऑफ टाइम पूछा भी जाता है। बोर्ड एग्ज़ाम में मान लो, या अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम भी दे रहे हो तो उसके लिए भी ये इम्पोर्टेंट है। इनसे भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। जो बच्चे आगे जाकर कॉम्पिटिशन की तैयारी करने वाले हैं उनके लिए भी वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बोर्ड के लिए तो है ही है, लेकिन उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे कई एग्जाम्पल्स वहाँ पर पूछे जाते हैं। तो आज हमने देखा कि जो कार्बन कंपाउंड है उसके जो नॉमेनक्लेचर करने के जो सिस्टम है, उनमें से हमने आप आज 2 को स्टडी किया है। अब जो 3rd बचा है वो IUPAC नेम है, जो हम अगली क्लास में करेंगे। आई होप आपको ये समझ आया होगा।
नहीं भी आया है, कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट में करके बताएं ताकि मैं आपके डाउट्स क्लियर कर सकूं और हम आगे का टॉपिक ले सकें। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।